हर महादेव। अथ ब्रह्मानंद कथा के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ खंड माने चतुर्थ भाग में प्रवेश कर रहे हैं। आप सब ने पूज्य महाराज श्री के साथ यात्रा करते हुए ऋषिकेश तक अपने कथानक गंतव्य को पाया। वहाँ ऋषिकेश पहुँच करके जो पुलिस विभाग का एक इंस्पेक्टर पद पर आसीन व्यक्ति, उसने कहा कि आपको घर भेजना है और भेजना माने भेजना है। हम कल निवेदन कर रहे थे कि मात्र वो पुलिस विभाग का व्यक्ति होता और मात्र पारितोषिक का ही प्रलोभन होता तो संभव है कि हमारी कथा का स्वाद कुछ कम हो जाता। हमारे मन में बारंबार इस प्रसंग को लेकर आ रहा है कि वो एक पिता की भूमिका में स्वयं को खड़ा करके और अलौकिक दिव्य आभामंडल संपन्न उस बाल अवस्था के तपस्वी को देख करके उस इंस्पेक्टर के चित्त में पितृत्व का उदय हो गया। और उस पितृत्व के उदय के कारण उसने सोचा कि कदाचित मेरा पुत्र ऐसे घर छोड़कर बाहर जाए तो मेरा क्या हाल होगा, उसकी माता का क्या हाल होगा, इस बालक के माता पिता की क्या स्थिति होगी। ऐसा विचार करके उन्होंने हमारे बाल तपस्वी महामुनीन्द्र पूज्य श्री को वापस घर भेज दिया। और घर आने के बाद सतधा साधक को देनी है प्रतिदिन प्रतिपल सतत परीक्षा। ये चर्चा हम कल कर रहे थे। सैकड़ों प्रकार से परीक्षाएं देनी पड़ती है साधना के पथ पर। कभी परायों से लड़ना होता है, परायों के साथ में द्वंद्व चलता है, जो विरोधी होते हैं, जो अकारणत द्रोही होते हैं, उनसे भी झगड़ा करना पड़ता है। और कभी कभी अपनों से लड़ना पड़ता है, अपने आसपास के वातावरण से लड़ना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि दूसरों से, विरोधियों से, प्रतिद्वंदियों से लड़ना बहुत कठिन नहीं है, उसकी अपेक्षा अपनों से लड़ना बहुत कठिन है। जब अपनों के साथ अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद और ये विकट परिस्थितियां बन जाएं तो व्यक्ति को बहुत कठिनता होती है, क्योंकि अपने ना तो स्पष्ट शत्रु होते हैं और ना स्पष्ट अपने मित्र रह जाते हैं। अपनों से लड़ना बहुत कठिन हो जाता है। परंतु मैं समझता हूँ, आप भी समझते होंगे कि परायों से लड़ना भी सरल है और अपनों से लड़ करके जीतना, पार पा जाना भी सरल है। पर सबसे बड़ी कठिनाई होती है, सबसे बड़ा संघर्ष होता है अपने आप से लड़ना, अपने अंदर की वृत्तियों से लड़ना, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से लड़ना। ये सबसे बड़ी कठिनाई है। इस युद्ध में, इस समर में जो जीत जाता है त्रैलोक्य में, उसको कौन पराजित करेगा? तो शतधा साधक को देनी है प्रतिदिन प्रतिपल सतत परीक्षा। निरंतर चलती है परीक्षा। विद्यालयों की परीक्षाएं वर्ष भर में एक बार दो बार होंगी, पर जीवन की परीक्षा और विशेषकर साधना के पथ पर जो जीते हैं उनकी परीक्षाएं वर्षों में एक बार नहीं, उनकी परीक्षाएं वर्ष में दो बार नहीं, उनकी परीक्षाएं प्रतिमास नहीं, उनकी परीक्षाएं प्रतिपक्ष या प्रति सप्ताह नहीं, उनकी परीक्षाएं प्रतिदिन नहीं, अपितु प्रतिपल होती है। प्रतिपल माने प्रतिपल, हर पल नित्य नई परीक्षा का सामना करना पड़ता है। शिक्षा हो असफलता होवा। कभी कभी जब आप सफल हो जाते हैं तो महोत्सव हो जाता है, पर असफल होते हैं तो उसमें भी कुछ मिलता है। शिक्षा हो असफलता होवा, और कभी सफलता कभी प्रतीक्षा। तो कभी कभी सफलता और कभी कभी हमारे जीवन में प्रतीक्षा रह जाती है, इसका प्रतिफल फिर मिलेगा। तो जब पूज्य महाराज श्री जिस ग्रंथ का आश्रय लेकर के हम पूज्य महाराज श्री जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, हम इसके रचनाकार के विषय में बता चुके हैं। श्री तिवारी जी कहते हैं दूसरे अध्याय में, हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री जी घर पर आ गए। तो जब घर लौटे तो सब पूरे गांव के लोगों ने उनको घेर लिया। 9 वर्ष का छोटा सा बालक है, घर घर से लोग आ रहे हैं, वृद्ध वृद्धाएं, छोटे बड़े सब, और सब आत्मीयता का प्रदर्शन करते हैं, आत्मीयता का स्नेह लुटाते हैं। कहाँ गए, क्यों गए, क्या हुआ, कैसा हुआ,
क्या क्या देखा, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, सब प्रकार के अनेक प्रश्नों का समुचित शांत भाव से समुत्तर देते और दृढ़ता से अपने भाव को स्थापित करते कि नहीं, मेरा गंतव्य हिमालय है, मेरा गंतव्य उस परम तत्व का साक्षात्कार करना है। हम संसार के लिए बने नहीं हैं, हम परिवार के लिए नहीं बने हैं, हम सीमित के लिए नहीं बने हैं, हमें असीमित तक जाना है। हम इस घर की चार दीवारी के बंधन को स्वीकार नहीं कर सकते। तो घर के लोग जब हार गए समझा करके और सोचने लगे बालक को किसी ने कुछ खिला दिया होगा, बहुत सारी बातें ना गांव परिवार में होती हैं, कोई ऊपर का चक्कर, नीचे का चक्कर, अंदर का चक्कर, बाहर का चक्कर, किसी ने कुछ टोना कर दिया, जादू कर दिया, वशीकरण कर दिया। और पर उनको क्या पता है कि जो उस परम सत्ता के प्राप्त करने के भावों से भर गए हैं, उन पर संसार का कोई टोना टोटका, वशीकरण, धागा, डोरा, ये सब जादू टोना नहीं चलता। उस मायापति के बसवर्ती होने के बाद संसार का कौन सा नाटक है, कौन सी माया है, कौन सा यंत्र तंत्र मंत्र है जो किसी साधक को प्रभावित कर सके। बालक की दृढ़ता को देख करके घर के लोग, अच्छा, बहुत अधिक चिंता जो हितैषी होते हैं, जो अपने होते हैं, जो पारिवारिक होते हैं, उनको चिंता होती है इसका निर्वाह कैसे होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा, भोजन कहाँ होगा, आवास कहाँ होगा, कैसे सब इन सब बातों को लेकर के प्राय संसारी जो हितैषी होते हैं उनमें चिंता होती है। क्यों? अपने समग्र जीवन का अनुभव उनके सम्मुख होता है। जो वृद्धजन होते हैं उनके माथे पर पड़ी हुई लकीरों को केवल आप अवस्था की झुर्रियाँ मत मानना, नहीं, पूरे जीवन के अनुभवों की एक कहानी लिखी रहती है उनके माथे पर आई हुई सिलवटों में। उनके सर पर पके हुए जो केश हैं केवल वयस के कारण नहीं पकते अथवा केवल धूप में नहीं पकते हैं। अपने समग्र जीवन की वो जो केशों की कालिमा है उसको उन्होंने अपने अनुभव की आग पर तपाया तो शुभ्रता श्वेतिमा जो आई है वो जीवन के अनुभवों के परिवर्तन का परिणाम है। तो हित बुद्धि से सामान्य व्यक्ति इसी प्रकार सोचता है, सोचते कि ये जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पथ है बड़ा कठिन है, तप और वैराग्य की कटीली झाड़ियों में कैसे जीवन का निर्वाह होगा, ऐसा भयावह कलयुग है। परंतु उस बालक के दृढ़ विश्वास को देख करके घर के लोग तो हार मान गए। परंतु किसी ने कहा हमारे गांव के सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्येष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कुलगुरु भी हैं और ग्राम के वृद्ध भी हैं और विद्वान भी हैं, बड़े अनुभवी भी हैं, बड़े वाक्पटु थे। शास्त्रार्थ की प्रथा में उनको बड़ा दक्ष माना जाता था और प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर उनके पास होते थे और अब तक के अनुभव से लोग समझ पाए थे कि उनके तर्कों का उत्तर किसी के पास नहीं है। तो उनको आवाहित किया गया, आहूत किया गया और वो बड़े समारोह पूर्वक इस विश्वास के साथ आए भी कि मैं बालक को अपने वक्तव्य से, अपने तर्क से, अपनी युक्तियों से सम्मोहित करके, समाधान करके मैं उसको रोक लूँगा। और चर्चा भी हुई। कुलगुरु ने आकर कहा नर्तन है अनमोल। गुरुदेव ने आते ही मनुष्य जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला। माता पिता की सेवा करके कैसे कौन कौन तर गए हैं, इस बात का भी आख्यानों के माध्यम से बालक के चित्त में बीज बोने का प्रयास किया। कुलगुरु ने आकर कहा नर्तन है अनमोल और 3 ऋणों से मुक्त हो अभय भुवन मह डोल। एक सनातन धर्म की परंपरा में जब बालक का जन्म होता है तो जायमाना हमारे उत्पन्न होते ही वो बालक 3 ऋणों से ऋणी हो जाता है। पितृ ऋण है और दूसरा ऋषि ऋण है और तीसरा देव ऋण है। अभी पहला दूसरा कौन है, पहला दूसरा तीसरा क्या क्रम है, इस विषय में नहीं जाएंगे। परंतु ये मानिए कि कुछ देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है, कुछ ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है और कुछ पितरों का ऋण हमारे ऊपर है। तो इन 3 ऋणों से युक्त हो गए तो इनका समाधान क्या है? बोले भाई ऋषियों के ऋण का अपनोदन निराकरण तो मात्र वो जो ऋषियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, वेद विद्या है, उसका स्वाध्याय करें और उसका जो हमने प्राप्त किया है उसको प्रदान करें। ये ऋषियों के ऋण से
मुक्त होने का उपाय है वेद का स्वाध्याय करना, और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो प्राप्त वेद विद्या को सत्पात्रों तक पहुंचाना। शास्त्र की मर्यादा में जो अर्ह हैं, जो योग्य हैं, जो सत्पात्र हैं, जिनके लिए वेद का अध्ययन विहित है, उनको बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी ये भाव किए कि कुछ हमको प्राप्त हो, इस रूप में प्रतिदान करना, ये ऋषि ऋण से मुक्त होने का उपाय है। दूसरा, अब देव ऋण बचता है, तो देवताओं का ऋण क्या है? आपको पृथ्वी आवास देती है, आपको जल आपकी प्यास की निवृत्ति के लिए जल तृप्ति प्रदान करता है। और तीसरा क्या? अग्नि आपके जीवन का आधार है, प्रकाश देता है, अंधकार से आपका त्राण करता है, आपके भुक्त भोजन को पकाता है, और आपके अपक्व भोजन को बाहर जो हम पकाते हैं, तो अग्नि माने आपके जीवन का आधार है, और वायु माने श्वास देता है, और आकाश आपको अवकाश देता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतात्मक जो सृष्टि के द्वारा जो हमको आनुकूल्य प्राप्त होता है। आप कल्पना करो कि आकाश ना हो तो क्या जी पाओगे? आप कल्पना करो कि वायु न हो, श्वास न चले तो जी पाओगे? आप कल्पना करो कि अग्नि अंदर न हो और प्रकाश के रूप में बाहर उसका अस्तित्व न हो तो क्या जी पाओगे? आप कल्पना करो कि जल न हो तो क्या जी पाओगे? आप कल्पना करो कि धरा के बिना क्या आपका जीवन संभव है? तो ये देव ऋण है। आप ये नहीं कह सकते हमने लिया नहीं है तो देना क्या है। नई नई धरती पर आए हो, संसार में आए हो, तो देव ऋण है। उसको चुकाने का, उससे निवृत्त होने का, मुक्त होने का एक ही उपाय है, यज्ञ, यज्ञ और यज्ञ। अति लघु रूप में नित्य जो बलि वैश्वदेव आदि के क्रम में, अग्निहोत्र आदि के क्रम में जो होम होता है वो, और जब जब अवसर आवे, जब जब परमात्मा आपको सक्षम बनावे, तो तब तब यथासंभव महायज्ञ, यज्ञ आदि करके देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है। बचता है अब पितृऋण। तो पितृऋण क्या है? जैसे हमको हमारे माता पिता के अनुग्रह से संसार में जीवन जीने का सौभाग्य मिला है, उसी प्रकार हम भी इस संसार के प्रवाह क्रम को सातत्य देने के क्रम में अपनी कुल परंपरा के, अपनी वंश परंपरा के रक्षण के लिए हमारे पितरों का श्राद्ध तर्पण संपन्न होता रहे, हमारे देवताओं के निमित्त स्वाहा का क्रम चलता रहे, उस प्रकार के संस्कारों से संपन्न संतति को जन्म देने पर मनुष्य पितृऋण से मुक्त हो जाता है। तो अभी तो महोदय वो वृद्ध जो महापुरुष थे, बात तो बिल्कुल सत्य है, जो उन्होंने कहा वो अन्यथा नहीं है, वो शास्त्रोक्त है, उचित है, समीचीन है, परमावश्यक है, बड़ी उपयोगी है, और प्रत्येक व्यक्ति को माननी चाहिए, मानने योग्य है। तो कुलगुरु ने आकर कहा, नर्तन है अनमोल, और 3 ऋणों से मुक्त हो, अभय भुवन में है डोल। तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना आप क्या करोगे? तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओ। आश्रमात आश्रमम गच्छेत, ऐसी श्रुति है, ऐसी प्रथा है, ऐसी परंपरा है। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के अनंतर गृहस्थ में प्रवेश करो, और गृहस्थ के अनंतर धर्माचरण करते हुए जब गृहस्थ के अंतर वानप्रस्थ हो जाओ, और तदनंतर फिर संन्यास्त हो जाओ। ये क्रम है। तो उन्होंने कहा तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओ, फिर अभय होकर के पूरे भुवन में चाहे जहाँ डोलो, कौन रोकेगा। पर ये बालकपन तो ऐसे कठिन तपस्या के पथ पर जाने के योग्य नहीं है। तुम अच्छा, जब ये बात भी उन्होंने कहा कि भगवान, बाल तपस्वी ने कहा, भगवान आपकी एक एक बात शास्त्रोक्त है, मानने योग्य है, मानना चाहिए, परंतु क्या भगवत प्राप्ति के अनंतर भी पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण रह जाता है शेष? तो इस प्रत्युत्तर को सुनकर के वो चौंक गए अचानक। जिस दृढ़ता से, जिस गंभीरता से, जिस अविकल भाव से, निर्भ्रांत असंदिग्ध भाव से उस बालक ने भरे समाज के मध्य में वो ग्राम के विरुद्ध बड़े विद्वान महापुरुष के सामने कहा, भगवान ठीक है, तीनों ऋण हैं, हम भी मानते हैं, पर क्या भगवत साक्षात्कार होने के अनंतर भी ये 3 ऋण शेष रह जाते हैं? तो मूक हो गए विद्वान महापुरुष, वृद्ध महापुरुष। उन्होंने कहा नहीं, भगवत प्राप्ति के अनंतर कुछ संसार में शेष नहीं रह जाता। न देव ऋण रहे, न पितृ ऋण रहे, न ऋषि ऋण रहे।
तो बालक ने कहा, हाँ हमारा वही लक्ष्य है भगवान। छोटी छोटी चूलिका, छोटे छोटे सरोवरों के जल से हमारा क्या प्रयोजन, हम तो आनंद का महासिंधु पाना चाहते हैं। उस सर्वेश्वर सर्वनियंता परमात्मा से हमारा संबंध है और उस विस्मृति, संबंध की विस्मृति को दूर करके हम सदा सदा के लिए उनके हो जाना चाहते हैं। तो इस प्रश्न के सम्मुख, इस पक्ष के सम्मुख तो महामनीषी मौन हो गए, परंतु सोचा कि एक अवसर और कैसे छोड़ें। उन्होंने एक अवसर और, अब भावुकता का, इसे कहते हैं इमोशनली, माने कोई भावुक पक्ष का आश्रय लिया। उन्हें, बेटा तुम तुम्हारी वंश परंपरा में अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, अकेले पुत्र हो, तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? जिस माता ने आपको जन्म देने के लिए कितनी प्रसव की पीड़ा सही है, तो क्या पुत्र होने के कारण आपका उनकी सेवा करना कर्तव्य नहीं है? कौन ऐसी उपलब्धि है संसार में जो माता पिता की सेवा करने से प्राप्त न हो? ऐसा क्या है संसार में? और आप तो कहते हो ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप तो कहते हैं ना, आपके शास्त्र कहते हैं ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो ये जो सम्मोहक, बड़ा अद्भुत, मोहाभिभूत कर देने वाला पक्ष, भावुक पक्ष उठाया, तो इस प्रसंग को सुनते हुए आसपास के लोगों में उत्सुकता भी जगी। कोई जो भावुक, अति भावुक थे, उनकी आंखें भी सजल हुईं। इकलौता छोटा सा बालक, इसके बिना बेचारी वृद्धा माता का क्या होगा, वृद्ध पिता का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, इस संपत्ति का क्या होगा, ये जो बाग बगीचा है इसको कौन देखेगा? परंतु इन सब बातों को सुनकर के भी वो बालक अपने पथ पर सुदृढ़ रहे। उन्होंने कहा, भगवान एक जन्म के माता पिता की चिंता करने की बात हो और एक जन्म के माता पिता की चिंता करने से सब जन्मों के माता पिताओं की चिंता का समाधान हो जाए, तो मुझे उपाय बता दो। मैंने भी हजारों नहीं करोड़ों जन्म लिए होंगे, और गुरुवर आपने भी करोड़ों करोड़ों जन्मों में अनेकों अनेकों शरीरों के अनेक अनेक प्रकार के माता पिताओं को देखा होगा। आज मनुष्य कुल में है तो इस जन्म देने वाले माता पिता की चिंता आपको है, तो क्या 84 लाख योनियों के माता पिताओं से प्राप्त होने वाले शरीर में रहकर उन शरीरों के जो मूल कारण हैं, जनक हैं, उनके प्रति कर्तव्यों को पूर्ण किया जा सकता है क्या? अनेकों शरीर पाए, अनेकों माता पिता पाए। अब मैं नहीं चाहता कि बार बार फिर ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा कहा तो 80 वर्ष के वो वृद्ध महानुभाव इस बालक के तर्कों के सम्मुख हतप्रभ हो गए। और जो उन्होंने कहा कि तुमको घर में रहना चाहिए, तो बालक ब्रह्मचारी ने, पूज्य श्री ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम बालक हैं, हमको घर में रहना चाहिए। भगवान सत्य बताइए, आप भरे समाज के मध्य में बैठे हैं, 80 वर्ष की आपकी अवस्था हो गई, क्या आपको 80 वर्ष की अवस्था में घर में रहना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार आप कहते हो कि मैं बालक हूँ, मुझे खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मैं मानता हूँ। तो क्या आपको 80 वर्ष की अवस्था में घर में रहना चाहिए? बिल्कुल भौचक के रह गए। इस प्रहार की उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। मैं प्रहार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये विषय ऐसा हो गया कि पंडित श्री ने, वृद्ध शिरोमणि ने मान लिया कि इनको अपने तर्कों से अपने अनुकूल करना ही है, रोक करके दिखाऊंगा, मेरी बातों को सुनकर के बाहर न जा पाएंगे। परंतु ऐसा तो हो नहीं रहा है। और ये आशा नहीं की थी कि 80 वर्ष की अवस्था का वृद्ध घर में क्यों है? यदि चौथी अवस्था आने पर संन्यास्त होना है तो गुरु आप बड़े शास्त्रज्ञ हैं, आप क्यों नहीं बाहर गए, आप क्यों नहीं मुक्त हुए? सच बताना भगवान, गृहस्थ में जाने के बाद तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है ना। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ये 6 शत्रु से वृद्धावस्था में व्यक्ति मुक्त हो जाता है ना। सत्य बताइए भगवान, क्या इस घर में रहने पर, गृहस्थी में जाने पर व्यक्ति को वितृष्णा हो जाती है, राग द्वेषादि से मुक्त हो जाता है क्या? इसलिए क्षमा करना प्रभु, मुझे आपकी बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। ऐसा जब कहा तो वो महापुरुष उनके चिंता में डूब गए और
माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, अपनी दशा को सोचनीय पाया और सच में ही सोचनीय हो गए। वो बात बहुत गहरी कही और चोट दिल तक पहुंची। उन्होंने कहा ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। आज इस बालक के इन पवित्र युक्तियों के सामने मेरा अस्तित्व कंपित हो गया है। 80 वर्ष का जीवन चला गया और बार बार वही सवेरे खाना, शाम खाना और सो जाना और जग जाना, और ये सब चलता रहा। धीरे धीरे बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया और जीवन जा रहा है अंतिम संध्या की ओर। और आज तक कभी घर से मुक्त होने की भावना नहीं आई। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि भाई ये तो ध्रुव की भांति समग्र वंश का कल्याण करने के लिए भगवत भक्त आ गया है। ऐसा कह करके श्रीमान जी लौट गए। अरे आपका कुल उज्जवल हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जा सुसुत होई। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखें सजल हो गईं और एक बहुत छोटे से बालक को एक बहुत वृद्ध बंधन की भावना से झुक कर के, सर झुका करके कहता है, भगवान आपके इन शब्दों से मेरे हृदय में एक अग्नि उत्पन्न हो गई है। गुरु मानो बाल्यावस्था में आसीन है और शिष्य की भूमिका में आज गुरुवर बहुत वृद्ध महापुरुष बैठे हैं। और ये महद आश्चर्य पूरे समाज ने, उपस्थित समाज ने देखा। सच में ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। हम जिनको बालक माने बैठे हैं, तो शीश झुकाकर उठ गए पंडित वृद्ध सुजान। पंडित जी महाराज जो आए थे समाधान देने, समाधान पा करके जा रहे हैं। आए थे समझाने और वो समझ करके जा रहे हैं। आए थे घर में बांधने के लिए एक बालक को, और एक बालक के उपदेश से उनके हृदय में आग लगी है। घर छोड़ करके मैं भी भजन करने के लिए वन में जाऊं। शीश झुकाकर उठ गए और पंडित वृद्ध सुजान और बाल बयस विज्ञान दृढ़। और यहाँ अवस्था भले ही बालकपन की है, परंतु विज्ञान बड़ा दृढ़ है। अवतारी मुनिमान, उनको अवतारी महापुरुष मान करके नमन करके लौट गए। अब लोगों को लग गया कि बात बन गई, परंतु उसी समय किसी एक और सज्जन ने, जो बड़े हितैषी थे, परिवार के हितैषी थे, बड़े सम्माननीय थे, उन्होंने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि अरे अरे भैया, आप इस अवस्था में रोती हुई माँ को छोड़ करके किस परमात्मा को पाने की चाह करते हैं। एक कथा सुनाई महाभारत की, अन्य पुराणों में भी कथा है। कौशिक गोत्रीय कौशिक नाम के एक ब्राह्मण देवता, जो माता पिता को घर में छोड़ करके तपस्या करने के लिए वन में गए और बड़ी कठोर तपस्या करके उन्होंने ऐसी सिद्धि पाई, आपने भी सुना होगा। ऐसी सिद्धि पाई कि एक समय आ गया, उनके वस्त्र आकाश में अपने आप सूख जाते थे आधार के बिना। न कील ठोकनी पड़ती थी और न ही कोई रस्सी बांधनी पड़ती थी। वो कपड़ा ऐसे ही स्नान करके आते, रस फैला देते तो आकाश में अटक जाता, सूख जाता। बड़ी प्रसिद्धि हो गई महापुरुष की। बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े त्यागी थे, बड़े संयमी थे। 24 घंटे में एक बार भिक्षाटन के लिए गांव में आते थे। एक दिन जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे, उस वृक्ष की ऊंची डाली पर, अब उस पक्षी को क्या खबर है कि कहाँ मल त्याग करना है, कहाँ नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, और कहाँ जाके गिरेगा, उसे क्या खबर। इस सांसारिक व्यवहार से, अनुशासन से उसको सर्वथा अनभिज्ञ एक बगुली, एक पक्षी की बीट इनके सर पर गिरी। इतनी सिद्धि, इतनी प्रसिद्धि, इतनी तपस्या, इतना त्याग, इतनी महिमा, और भला मेरे ऊपर इस पक्षी ने बीट किया है। ऐसा विचार आते ही आक्रोश आ गया, अहंकार में डूब गए श्रीमान। और क्रोध में भर करके जैसे ही आकाश की ओर देखा, माने उस पक्षी की ओर देखा, तो जानते उसका परिणाम क्या हुआ। इस तपस्वी ऋषि की, इस तपस्वी महापुरुष की, महात्मा की दृष्टि पड़ी, क्रोधाभिभूत भाव से देखा। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वो बगुली एक ही पल में दग्ध होकर के धरा पर गिर गई और मर गई। बड़ा मन में संतोष हुआ, हम कोई सामान्य महात्मा है। थोड़ा भी हमारे विरुद्ध कोई आचरण करेगा तो हम जला करके भस्म कर दें, कोई सामान्य महात्मा है क्या। तो समझ लीजिए साधना का स्तर कितना ऊंचा रहा होगा।
परंतु वही महात्मा जब भिक्षाटन करने के लिए किसी घर में गए तो घर किसी साध्वी पतिव्रता साध्वी माता का घर था। इन्होंने द्वार पर जाकर के नारायण हरि किया। वो माता अपने पति की सेवा में व्यस्त थी। उसने कहा महाराज ठहरो, मैं आती हूँ। परंतु आते आते कई घंटे बीत गए। पति को भोजन कराया, उनको विश्राम कराया, उनके चरण दबाए, जब अवकाश पाया तो बाहर आई। हम कथा नहीं सुना रहे, आपके परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को बाल्यकाल में एक गांव के बड़े चतुर, बड़े परिवार के हितैषी महाशय कथा सुना रहे। जानते हो भैया क्या हुआ फिर? जब वो द्वार पर खड़े खड़े प्रतीक्षा करते करते पीड़ित होने लगे, तो बहुत देर के बाद पतिव्रता आई और कहा बाबा क्षमा करना भगवान महात्मन, मुझसे विलंब हो गया, मैं अपने पतिदेव की सेवा में थी। तो रुष्ट होकर के उन महात्मा ने करे, तो जानती नहीं मैं कौन हूं? तुमको समझ है किसको प्रतीक्षा कराती हो? ये संसारी पति के लिए आपने मुझ महापुरुष को, महात्मा को, तपस्वी को द्वार पर खड़े करके प्रतीक्षा करा करके अनर्थ किया है। जानती नहीं मैं? तो विनम्रता पूर्वक पतिव्रता ने कहा भगवान अपराध हो गया, मैं एक पतिव्रता, एक पारिवारिक जीवन जीने वाली नारी हूँ, और आपके शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, मेरे माता पिता ने संस्कार दिया है, एक भारतीय परंपरा के परिवेश में जीवन जीने वाली सती साध्वी नारी के लिए उसका पति ही उसका परमात्मा है। मैं क्या जानूं भगवान क्या है? कृष्ण, राम, रुद्र, विष्णु, शिव, ये क्या है? मैं क्या जानूं भगवान? संत महापुरुषों की महिमा मैं क्या जानूं? शास्त्रों को मैं क्या जानूं? मुझे तो जो मेरे माता पिता ने संस्कार दिए, मेरे लिए मेरा पति ही परमात्मा है। उनकी सेवा में थी, विलंब हो गया, क्षमा करें, आप भिक्षा स्वीकार करें। उन्होंने कहा एक खबरदार, तू जानती नहीं मेरी सामर्थ्य। तो पतिव्रता ने कहा भगवान जानते हूं, पर क्षमा करें, आप अभी बहुत कच्चे हैं। मैं सामर्थ्य जानती हूं, परंतु ये मत समझना कि मैं कोई सामान्य बगली हूं जो आपकी क्रोध भरी दृष्टि से जल करके दग्ध हो जाऊंगी, भस्म हो जाऊंगी। मैं इस भारत की माटी में जन्मी, भारतीय संस्कृति के संस्कारों से संपन्न, अपने माता पिता के उपदेशों के सार को हृदय में धारण करने वाली और अपने पति को ही परमात्मा मानने वाली भारत की पतिव्रता नारी हूं। मैं कोई बगुली नहीं हो कि आपकी क्रोध भरी दृष्टि से जल करके भस्म हो जाऊंगी। ऐसा सुनते ही उस तपस्वी का सारा ओज, तेज, आवेश, क्षोभ, शिकायतें मर गईं। और मानो ऐसा लगा कि कोई बहुत सुंदर सी कमलिनी जल करके दग्ध हो गई हो। आश्चर्य भी आंखों में है, इसको कैसे पता एकांतिक घटना का? ये कैसे जानती है कि बगली जल करके भस्म हो गई? और कौन सी ऐसी शक्ति है इसके पास में जो निर्भय होकर के मुझसे संवाद कर पा रही है? अब तो पतिव्रता के ओज के सम्मुख, और सच ये है कि पतिव्रता के तेज के सम्मुख सूर्य की सामर्थ्य नहीं है जो टिक पाए। अपने आप को बहुत लघु, बहुत छोटा, बहुत क्षुद्र, बहुत सीमित पाया और विनम्रता पूर्वक आग्रह करने लगे, मां तू ये बता कि तुझको कैसे ज्ञात हुआ कि मेरी क्रोध भरी दृष्टि से जंगल में बगुली जल गई है? उन्होंने कहा महाराज मुझे उपदेश देने का ना तो अधिकार है और ना ही मेरे पास अवकाश है। मैं अपने पति की सेवा में सतत निरत रहती हूँ, उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करती। मुझे ना तो उपदेश देने का अधिकार और ना ही मुझ पर अवकाश, इसलिए क्षमा करो। यदि आप इस तथ्य को जानना चाहते हो, इस सत्य को जानना चाहते हो कि कैसे मुझे ज्ञान हुआ, तो फिर आप तो मिथिला चले जाओ। वहाँ धर्मव्याध है, उनके पास जाओगे, मांस विक्रेता है, उनसे पूछोगे तो वो तुमको इसका रहस्य बतावेंगे। कथा बहुत लंबी हो जाएगी। अंततः ये हुआ कि इस पति आश्चर्य से भरे हुए महात्मा अपने इस स्थान को छोड़ करके मिथिला गए। वहाँ धर्मव्याध से मिलन हुआ। धर्मव्याध मांस विक्रेता थे, परंतु माता पिता की सेवा करते थे। उनको भी त्रैकाल का ज्ञान था। इन्होंने आश्चर्य से पूछा भैया आपको तीनों कालों का ज्ञान कैसे? आप तो मांस विक्रेता हैं। उन्होंने कहा माता पिता की सेवा करने के।
और तुमको भी वास्तव में तत्व की प्राप्ति हो सकती है। परंतु हे ब्राह्मण देवता, तुम अब लौट करके अपने घर जाओ, माता पिता के चरणों की सेवा करो। वो दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा में रोते रोते वृद्ध हो गए और अंधे हो गए हैं, आज उनको तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है। तो तात्पर्य ये है कि कौशिक नामक ब्राह्मण को तपस्या करके सिद्धि तो मिली, परंतु शांति न मिली। जब लौट करके घर गए, माता पिता की सेवा की और साधना की, तब जाके उनको तत्व की प्राप्ति हुई। तो भैया, आप इस अवस्था में जब माता पिता को आपकी सेवा की आवश्यकता है, आप वन में जाओगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे जब चर्चा होने लगी तो एक बार को महापुरुष महामनीषी के चित्त में भी चिंता की लकीरें उठाई। कहीं मेरी माँ अपने वात्सल्य का आंचल फैला करके मेरे मार्ग में अवरोध न बन जाए। पर सुनो, किसी वृक्ष की श्रेष्ठता का आकलन उसके फलों के आधार पर होता है। कोई वृक्ष बहुत अच्छा है कि बहुत बुरा है, कैसे पता चले? कहते ये बेर बहुत अच्छा है, बेर का पेड़ बहुत, अमरूद का पेड़ बहुत अच्छा है, आम का पेड़ बहुत अच्छा है। क्यों? बोले इसके फल मीठे हैं। अरे वो बहुत खराब है। काहे? बोले फल में कीड़ा पड़ जाता है, फल अच्छा नहीं है। फल से वृक्ष का आकलन किया जाता है। यथा फलेन वृक्षो ही बराबरो मतो भुवि। यथा फलेन वृक्षो ही, जैसे फल के द्वारा वृक्ष को वर और अवर माने श्रेष्ठ और निकृष्ट माना जाता है, वरावरो मतो भुवि, तथा पुत्रेण मातुर्वै, उसी प्रकार पुत्र के द्वारा माता की कक्षा विज्ञायते खलु। माता की कक्षा क्या है, इसका ज्ञान, पिता की कक्षा क्या है, इसका ज्ञान संतति के द्वारा भी लगाया जाता है, लगाया जा सकता है। तथा पुत्रेण मातुर्वै कक्षा विज्ञायते खलु, जैसा पुत्र वैसी विशाल हृदय वाली माँ उस वातावरण के मध्य में अपने गंभीर और आनंद भरे हुए निष्कंप स्वर के द्वारा माता ने कहा कि पुत्र, तुमको भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य तुम्हारे मन में निर्धारित हुआ है, तो मैं तुमको गजराज की सवारी से उतार करके गधे की सवारी नहीं कराऊंगी। कितने जन्म हमारे भी चले गए संसार के बंधनों को स्वीकार करते हुए, कहाँ शांति मिली। ये घर गृहस्थी अंधा कुआं है बेटा। तू हंस कोटि का है, तू परमहंस कोटि का है। इन कागों के जैसी जीवन जीने के लिए इस मार्ग पर मैं तुमको घसीट करके नहीं लाऊंगी। मैं तुमको गजराज की सवारी से उतार करके गधे की सवारी पर बैठाना उचित नहीं समझती। इस गृहस्थी के जंजाल में प्रवेश करने की मैं आज्ञा तुमको नहीं दे सकती। पुत्र, तुम भगवान को पाओगे तो जैसे ध्रुव के भगवत दर्शन के अनंतर ध्रुव की सदगति से पूर्व उसकी माता सुनीति का उद्धार हुआ। जाओ भगवान का भजन करो, पर जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो तब तक रुकना नहीं। एक बात मैं तुमसे जाते जाते कहूंगी, मेरा आशीर्वाद है। और झटिति बालक ने तुरंत माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। माँ ने कहा, बेटा एक बात स्मरण रखना, कभी कितना भी क्षुधा लगी हो, भूख लगी हो, तड़पते हो प्राण बिना अन्न के, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, मांगना नहीं। और कभी निंदित कर्म में अपने आप को प्रवृत्त मत होने देना। जाओ, भगवान तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करे, तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो, तुम्हारी साधना निष्कंटक हो। इन पवित्र भावों के साथ, आशीर्वाद के साथ अब तो बालक को लगा कि जीवन धन्य हो गया। दंडवत प्रणाम की। जिस समय पथिक घर छोड़ चला, जब घर छोड़ने लगे तो केवल अकेले नहीं, गांव की सीमा के बाहर तक, घर का क्या, गांव का प्रत्येक व्यक्ति, जन जन, आबाल वृद्ध नर नारी आंखों में आंसू लिए उनको विदा कर रहे हैं। जन जन के नयन सजल थे, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है और श्रद्धा, विस्मय, शोक, मोह मन भरा हो। मन में क्या, किसी के शोक है, किसी के मोह है, किसी के विस्मय है, किसी को श्रद्धा है। नर नारी सभी विकल थे। और केवल नर नारी विकल नहीं है, जो गौ माता पालित थी उसका बछड़ा है, थी पालित गौ अपलक नैना, बछड़ा भी बेचैन बहुत। वो बछड़ा भी बहुत बेचैन, बार बार इनकी ओर देख रहा है, मानो कहते हों बिन तेरे ये
भारी होंगे दिन रैन बहुत, दिन और रात काटना तुम्हारे बिना कैसे संभव होगा, तुम कहाँ जा रहे हो। रवाती हुई गाय पुकारती है, बछड़ा बेचारा बार बार चाहता है कि एक बार लिपट करके अंतिम बार ही सही इनका स्पर्श पालूं, इनका संस्पर्श पालूं। परंतु संसार की माया, मोह और ममत्व का परित्याग करके वो बालक चल करके, कोई मार्ग निर्धारित नहीं था कहाँ जाना है, परंतु जन्मभूमि से चल करके तीर्थराज प्रयाग आ गए हैं। फिर एक बार प्रयागराज में आ गए हैं तो हम अच्छा, प्रयाग के साथ में पूज्य श्री का कैसा अद्भुत संबंध है, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। परंतु अभी घर से निकल करके प्रयागराज आ गए हैं और यहाँ से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज सचमुच हृदय बहुत भावुक हो गया। वो उस दृश्य को केवल हम शब्दों से श्रवण ना करें, माने इस कथानक को केवल हम शब्दों से श्रवण ना करें। आप कल्पना करें कि 9 वर्ष की छोटी सी अवस्था है, या तो स्वयं आप 9 वर्ष के होकर के इस कथानक का अंग बन जाएं, अथवा आपके परिवार का आपका कोई स्वजन इस लघु अवस्था में इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जाना चाहता है और अति प्रिय है, तो उस कल्पना में डूब जाएं। अथवा सोचो कि हम उस गांव में जन्मे हैं, उस घर में जन्मे हैं जहां ये घटना घट रही है, तो आपको भी बहुत अप्रतिम अद्भुत आनंद आएगा। हर हर महादेव।